औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर अली हैदर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी। जी बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। प्रीवियस बच्चे मेरी वीडियो अपलोड हुई थी वो है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बच्चों काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ना सिमिलैरिटी है। तो अगर आपने वो वीडियो को वॉच नहीं किया तो उसको लाजमी बच्चे जो है वॉच करें। मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको लाजमी बच्चे वॉच करें ताकि आपको अच्छे तरीके से बायोलॉजी के इस टॉपिक को समझने में हेल्प हो सके। बगैर टाइम ज़ाया किए बच्चों वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लोरोप्लास्ट बच्चे जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों डबल मेम्ब्रेनस होती है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होती है। इसको बच्चे कॉमन नेम दिया जाता है किचन ऑफ सेल। अब बच्चों इसको किचन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना, शुगर बनाना, प्लांट के लिए खुराक को तैयार करना। तो बच्चों आपको पता है वो जगह हमारे घर में जहां पर हम खाना तैयार करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको किचन बोला जाता है। इसीलिए बच्चों कॉमनली समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट को भी किचन ऑफ सेल का नाम दे दिया जाता है। प्रेजेंस के बच्चे अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होती यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन बच्चे वो कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली प्लांट एंड ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद होती है। बाकी जो यूकैरियोट है जैसे कि फंजाई है, एनिमल है, उनके अंदर बच्चों क्लोरोप्लास्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक है। तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट ने सिर्फ उसी यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर होना है जो कि क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। तो ऑटोट्रॉफिक बच्चे प्लांट एंड ग्रीन एल्गी हैं। फर्दर बच्चे आपने बात याद रखनी है, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होती, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये मौजूद नहीं होती। इसलिए मौजूद नहीं होती क्योंकि बच्चे बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। अगर बच्चे हम इसकी शेप की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है डिस्कॉइड शेप। डिस्कॉइड किसको बोलते हैं बच्चों? डिस्क शेप। आपने देखा होगा डिस्क स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? चिपटा सा स्ट्रक्चर होता है, दरमियान से थोड़ा सा फूला हुआ और किनारों से बिल्कुल बारीक हो और गोल हो, उसको बच्चे हम डिस्कॉइड शेप बोलते हैं, डिस्क शेप बोलते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसका साइज होता है 4 टू 6 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर बच्चे इसका 4 टू 6 माइक्रोमीटर, मतलब काफी एक बड़ी ऑर्गेनेली है। यहाँ पर बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, वो आपने अपने जहन में रखना है। वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल को जब बच्चों आप तोड़ते हो, उसकी फ्रैक्शनेशन करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से तमाम सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करते हो, तो सबसे बड़ी और सबसे भारी जो ऑर्गेनेली है बच्चों वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ी और भारी ऑर्गेनेली जो आ जाती है वो है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद बच्चे जो बड़ी ऑर्गेनेली आ जाती है वो आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बच्चों जो आ जाएंगी फिर जितनी भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी की सारी फिर ना वेट और डेंसिटी वाइज आती जाती हैं। तो मैंने बच्चों आपको ये तरीकाकार बता दिया, इसको आपने जहन में रखना है। तो बच्चे जो सबसे भारी होती है डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो ट्यूब में सबसे नीचे बैठेगी जाके, और जो सबसे हल्की होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। और आपको पता है कि सेल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बच्चे जो डेंसिटी वाइज कम है वो राइबोसोम है। और अगर आपने राइबोसोम वाली वीडियो को बच्चे वॉच नहीं किया उसको लाजमी वॉच करें। पिगमेंट के बच्चे अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट कंटेनिंग जो है वो ऑर्गेनेली है, और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसको बच्चे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों एक ग्रीन पिगमेंट है। इस पिगमेंट के मौजूद होने की वजह से ही बच्चों क्लोरोप्लास्ट का अपना कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और तभी बच्चों प्लांट के लीव का या प्लांट का कलर भी कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो आपने बात याद रखनी है। मतलब बच्चे अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी किसके साथ होती है, तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है ये काफी हद तक हीमोग्लोबिन, जो कि बच्चों एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन है या पिगमेंट है, जो कि मैमल्स के ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर पाई जाती है, उससे काफी हद तक मिलता जुलता होता है। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, वो ये है कि क्लोरोफिल के दरमियान में बच्चों मैग्नीशियम आयन होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के बच्चे मॉलिक्यूल के दरमियान में आयरन आयन होता है। ये बच्चों आपने चीज जो आपने जहन में रखनी है, ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं। फर्दर बच्चे यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करेंगे, आपके लिए न्यू होगी लेकिन आपको इससे फायदा होगा। वो टर्मिनोलॉजी है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब इसका सबसे पहले आपने मतलब समझना, इसका मतलब क्या है। फोटो का मतलब तो बच्चे क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर बात है, आप सबको इस चीज का पता होगा, लाइट। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी स्ट्रक्चर का बनना। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होना, इसको हम बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस।
बच्चे जो प्लांट है ना इनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी बात करें हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसके बगैर हम बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते ज़िंदा रहने का। वैसे ही बच्चों प्लांट जो होते हैं वो लाइट के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तो बच्चे सिंपल सी वजह ये है ना कि लाइट ने क्या करवानी है, फोटोसेंसिंग करवानी है, उनकी फूड प्रिपेयर करवानी है। दूसरे बच्चे लाइट के और बड़े जो है ना वो रोल होते हैं प्लांट के लिए। एक रोल मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि लाइट जब प्लांट को मिलती है तभी बच्चों प्लांट के अंदर ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती है। लाइट मिलती है तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनता है। लाइट मिलती है तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल भी बनता है। तो इसका मतलब है प्लांट बच्चों लाइट की प्रेजेंस में अपने बहुत से स्ट्रक्चर को बना रहा होता है। इसी चीज को बच्चे हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। आगे आप जरा देखें इसकी बच्चों डिटेल भी लिखी हुई है। ये है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में बच्चों स्ट्रक्चर्स का बनना क्या कहलाता है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पर बच्चों मजीद आपको इसके बारे में जो है ना वो नॉलेज मिलेगा। कैसे मिलेगा बच्चे ज़रा देखें। जो बच्चे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। इस चीज़ का बच्चों आप सबको पता होगा। अब ज़रा देखें जब प्लांट बच्चों सीड के अंदर से जर्मिनेट करके निकलता है, बिल्कुल इमैच्योर होता है, तो उस प्लांट के अंदर फ़ौरन से क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। उसमें स्टार्ट में बच्चों ना एक इमैच्योर ऑर्गेनेली होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। अब बच्चों प्रोप्लास्टिड स्टार्ट में तमाम प्लांट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है? ये प्रोप्लास्टिड बच्चे क्या करता है? टायोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये टायोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये प्लांट के अंदर प्रोप्लास्टिड से बन रहे हैं, ठीक है? फिर बच्चे अगर इन टायोप्लास्ट को लाइट मिलेगी, लाइट की अवेलेबिलिटी होगी, तभी बच्चे ये टायोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि बच्चों एक ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। और फिर बच्चों प्लांट में लेटर ऑन स्टेज में जाके क्लोरोप्लास्ट में मजीद कुछ पिगमेंट आके स्टोर होते हैं, कलरफुल से पिगमेंट। तो बच्चे ये क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फ्लावर्स की पेटल के अंदर या जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो पाया जाता है। इसकी अभी हम मजीद जो है ना फंक्शन की भी बात करते हैं। फिर बच्चों जो प्रोप्लास्टिड है अगर लाइट की अवेलेबिलिटी ना हो तो बच्चों ये प्रोप्लास्टिड जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बच्चों ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना बेसिकली ये स्टोरेज के लिए यूज होता है। अगर तो ल्यूकोप्लास्ट जो है उसके अंदर बच्चे प्रोटीन स्टोर हो तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर बच्चे क्या स्टोर हो, इसमें फैट्स या लिपिड स्टोर हों, ऑयल स्टोर हों, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को बच्चे हम एरियोप्लास्ट बोलते हैं। और अगर उसके अंदर बच्चे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह स्टोर हो तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम अमायोप्लास्ट बोलते हैं। अब बच्चे जरा देखिए आपने एक बात पे गौर करना है। जब सीड के अंदर से प्लांट जर्मिनेट करके निकलेगा तो प्लांट का कौन सा हिस्सा जमीन से बाहर आता है? बच्चे उसकी स्टेम होती है, उसके स्टार्ट वाले जो है वो एम्ब्रियोनिक लीव होते हैं जिनको हम कोटिलेडन बोलते हैं, वही ऊपर की तरफ आते हैं जिनको लाइट मिल सकती है। जबकि बच्चों जो इसकी रूट्स होती है वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब है रूट को लाइट नहीं मिलेगी तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर मौजूद होंगे? उसकी रूट में मौजूद होंगे। उनको लाइट मिलती नहीं है तभी बच्चे वो कन्वर्ट हो गए किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, मायोप्लास्ट या प्रोप्लास्ट आप कह सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चे वो इसका हिस्सा जो जमीन से सॉइल से निकल के ऊपर की तरफ आता है उसको तो बच्चे लाइट मिलनी मिलनी है। तो वो कौन सा हिस्सा होता है बच्चे? प्लांट का स्टेम होता है, प्लांट के लीव होते हैं। तो उसके अंदर बच्चों फिर प्रोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और लेटर ऑन मैच्योरेशन स्टेट पे या प्लांट की अडल्ट स्टेज के ऊपर फिर कुछ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं लाइट कितनी ज्यादा जरूरी है डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए भी। सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को लाइट नहीं चाहिए होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है इसको तो हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है, इसके स्ट्रक्चर भी देखने हैं, बाकी भी तमाम चीजें डिस्कस करनी है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है बच्चों इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं, ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहली बात बच्चों ये है रूट के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात ये ट्राइएंगुलर शेप होता है, ठीक है? ट्राई एंगुलर शेप है ये। फिर बच्चों आपको एक और भी बात समझ आ गई होगी, वो बात ये है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसका काम होता है स्टोरेज करना, चीजों को स्टोर करना। तभी बच्चों स्टोरेज के वाले से इसके फिर फर्दर भी हम नाम दे देते हैं कि अगर प्रोटीन होगी स्टोर होने वाली चीज तो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट कहलाएगा, अगर ऑयल होंगे तो इलियोप्लास्ट, अगर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होंगे तो मायोप्लास्ट कहलाएगा। तो आपने चीज पढ़ ली है। क्रोमोप्लास्ट के बच्चे अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से बनता है। और ये बच्चों पाया जाता है प्लांट की किसके अंदर? पेटल के अंदर, जो फूल की पत्तियां होती हैं उसके अंदर। यहाँ बच्चे जो राइपेंड फ्रूट होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, वो होता है डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है? हर कलर जो फ्रूट होता है उसका अपना ही कलर होता है। तो वो जो फ्रूट को कलर मिल रहा होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। तो राइपनिंग फ्रूट के अंदर बच्चों ये पाए जाते हैं, लेकिन बनते क्लोरोप्लास्ट से हैं। फिर बच्चों इसका काम क्या होता है? डेफिनेटली पेटल को डिफरेंट तरह का कलर देना, राइपनिंग फ्रूट को डिफरेंट तरह का कलर देना, ये एनिमल्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए बच्चों की अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से बच्चों किसके अंदर हेल्प मिलती है? ये कलर देने की वजह से पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है।
ताकि इंसेक्ट्स आए, फूल के ऊपर बैठे, इन कलर से अट्रैक्ट होके और जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं उनको डिस्पर्स करें और बच्चे फ्रूट वगैरह को देख के कौन अट्रैक्ट हों, एनिमल अट्रैक्ट हों और वो फिर सीड के डिस्पर्सल में क्या करें, हेल्प करें। क्योंकि बच्चे एनिमल जब आएगा फ्रूट को लेगा, फ्रूट उसके लिए एक लालच है, फ्रूट को खाने के बाद बीज को इधर उधर फेंक देगा, तो बच्चे जब वो बीज को इधर उधर फेंकेगा, बीज जमीन में जाकर लग जाएगा, तो प्लांट की देखो आप क्या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया, सीड डिस्पर्सल के अंदर क्या मिल गई है, हेल्प मिल गई है। तो इस तरीके से बच्चे इसकी जो फंक्शनिंग होती है, जो मैचुरेशन होती है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। फर्दर बच्चे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, जो हमारा मेन यहाँ पे टारगेट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बच्चों टॉपिक बड़ा ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे जरा देखें, क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बच्चों इस ऑर्गेनेली को ना कट किया गया ताकि आपको इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर्स भी दिखाए जाएं। अदरवाइज अगर इसको हम ऊपर से ही देखें ना तो ये डिस्क शेप आपको लगेगी जैसे कोई डिस्क पड़ी हुई होती है। जी बच्चे इसके आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी बच्चों आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई फोल्डिंग्स वगैरह आपको नजर नहीं आती, स्मूथ होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और एक बच्चों बात याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी भी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल होती है, इसके अंदर भी बच्चे पोरेंस प्रोटीन होती हैं जो बहुत से मॉलिक्यूल को अंदर गुजरने की इजाजत आसानी से दे देती है, उनको रोकती नहीं है। फिर बच्चे आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन के फौरन बाद ये नीचे की तरफ जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये बच्चों इनर मेम्ब्रेन भी इसकी क्या है, स्मूथ है, ये फोल्डिंग नहीं बना रही। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है आपको पता है बच्चों क्या बनाती है, वो फोल्डिंग्स बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम स्मूथ नहीं कहते, तो क्रिस्टी उसको बोला जाता है। ये बच्चे अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये भी बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है, सेमी परमिएबल है, मतलब ये तमाम चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। जी बच्चे, अगर हम इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाएँ तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक फ्लूइड सा मिलेगा। तो बच्चे इसका जो फ्लूइड होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड था उसको हमने क्या बोला था? उसको बच्चे हमने बोला था मैट्रिक्स। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब बच्चे अगर हम स्ट्रोमा की कंपोज़िशन देखें, स्ट्रोमा में क्या-क्या होता है तो आपने बाबा ज़रा गौर करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रोमा के अंदर भी बच्चों सर्कुलर डीएनए होता है। इसके पास बच्चे आरएनए भी होता है। डेफिनिटली बच्चों जहाँ पर डीएनए हो ना वहाँ पर आरएनए भी होते हैं, आपने बात याद रखनी है। उसके अलावा बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना, इसके स्ट्रोमा के अंदर एक बहुत अबंडेंट एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं रुबिस्को एंजाइम। यही बच्चों रुबिस्को एंजाइम जो है वो दुनिया में पाए जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन और सबसे अबंडेंट एंजाइम भी है, ये आपने बात याद रखनी है। ये जो रुबिस्को है डेफिनेटली एंजाइम जो बच्चों प्रोटीन नेचर होते हैं, तो ये अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड है। और बच्चों ये रुबिस्को एंजाइम किस चीज में हेल्प करता है, बेसिकली ये कैल्वन साइकिल जिसको आप डार्क रिएक्शन बोलते हैं उसके अंदर हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। फिर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने क्या है, राइबोसोम है, जिनका साइज क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है, 70s। तो बच्चे आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, इसके पास भी डीएनए सर्कुलर है, इसके पास भी राइबोसोम 70s है, इसका आरएनए भी है, इसके पास एंजाइम भी है। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये भी बच्चों अपने आप को खुद ब खुद बाइंडिंग फिशन के अमल से ज्यादा कर सकती हैं। प्लांट के जिस सेल में जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर बच्चे उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होगी। और एक बात याद रखना, प्लांट के वो सेल जो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करते हैं वो लीफ के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम मीजोफाइल बोलते हैं या क्लोरेनकाइमा सेल्स बोला जाता है उनको। जी बच्चों, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल है ना, उसी तरीके से बच्चों क्लोरोप्लास्ट भी एक एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल ही है। तो आप देखिए मैंने आपको कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दी है। एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल बच्चे कौन सी होती है, जो प्रिमिटिव टाइम में खुद एक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी, लेकिन उसने किसी दूसरे सेल के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया तो वो सेल की शक्ल में नहीं रही बल्कि एक ऑर्गेनेल की शक्ल इख्तियार कर गई। ये बच्चों आपने बात यहाँ पर याद रखनी है। फिर बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके स्ट्रोमा के अंदर ना कुछ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ आपको डेरियां सी नजर आ रही हैं इसके स्ट्रोमा के अंदर। ये बच्चे जो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम बच्चे एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेनम हो सकते हैं, बच्चे आपका ये क्लियर कट एमसीक्यूज है, जेन में रखना है। एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर 40 टू 60 बच्चे जो है ग्रेनम हो सकते हैं, और ये नम्स के एंटी टेस्ट के अंदर ही बच्चों एमसीक्यूज आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर जैसे आपने इसको पढ़ा हुआ है, आपकी नजरों से ये चीज गुजरी है तो आप आसानी से इसको हल कर लोगे। फिर बच्चे जो ग्रेनम होता है ना, ग्रेनम बेसिकली छोटे छोटे मेम्ब्रेन के पाउच के एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होने से बनता है। तो बच्चे जो एक मेम्ब्रेन का पाउच होता है ना उसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। तो बच्चे एक ग्रेनम के अंदर कितने जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, 25 से लेके 50। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 25 टू 50 थाइलाकोइड होती हैं पर ग्रेनम। एक ग्रेनम के अंदर इतनी बच्चे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। फर्दर बच्चे आप जरा देखें कि ये जो डिफरेंट तरह के यहाँ पर ये ग्रेनम पाए जा रहे हैं, इन ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करने के लिए बच्चों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद है, ये कुछ इस तरीके से।
ये बच्चे जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनम। बेसिकली इंटरग्रेना जो होता है इसका काम होता है डिफरेंट ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करना। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये तो आपको डायग्राम के अंदर ग्रीन नजर आ रहा होगा, लेकिन बच्चों ये नॉन ग्रीन होता है। इसके नॉन ग्रीन होने के पीछे वजह ये है क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। लेकिन आप देख सकते हैं आपको थाइलाकॉइड या ग्रेनम ये है ग्रीन नजर आ रही है। इस बच्चों इसलिए ग्रीन नजर आता है क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही बच्चों क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसकी अपीयरेंस आपको ग्रीन मिलती है। लेकिन इंटरग्रेना जो होता है ये साइज में कह लो कि ग्रेना से थोड़ा सा बड़ा तो होगा, लेकिन बच्चों ये नॉन ग्रीन कलर का होगा, ये ग्रेश कलर का हो सकता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तभी ये फोटोसेंसिस में हेल्प नहीं करता। ये सिर्फ स्ट्रोमा के अंदर मौजूद जितने भी ग्रेनम पड़े हुए होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करता है। फिर बच्चे आप स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर डीएनए भी दे सकते हैं इसका। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बच्चे इसका राइबोसोम भी नजर आ रहा होगा, ये रेड कलर के अंदर, जो कि 70s का होता है। ठीक है। फर्दर बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको वर्ड नजर आ रहा है ल्यूमन। ल्यूमन बच्चों बेसिकली किसके लिए है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक आपके पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये जरा देखिए, ये एक पाउच है, इसकी दरमियान वाली खाली जगह होती है ना, इसको ल्यूमन बोलते हैं। इस ल्यूमन का बच्चों बड़ा रोल होता है एनर्जी जनरेशन के अंदर। जब हम फोटोसिंथेसिस का बच्चे टॉपिक जो है ना वो चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको डिटेल के साथ ये समझ आएगी। तो आप ये आपने इतनी बात याद रखनी है कि थाइलाकॉइड जो पाउच है उसके दरमियान वाली खाली जगह होती है, इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो तभी बच्चों थाइलाकॉइड बहुत ज्यादा देखें इस तरीके से आपस में पाइल अप होते जाएंगे, तो ये जो एक डेयरी बन जाएगी इसको फिर ग्रेनम बोला जाता है। चलें जी। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो हम फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ आ जाते हैं। बच्चे क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग क्या है, क्लोरोप्लास्ट की बच्चों फंक्शनिंग ये है कि इसे फोटोसिंथेसिस करनी है। बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं। ठीक है। हमने जो क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया बेसिकली किसके लिए किया, ताकि हम फोटोसिंथेसिस को समझ सकें। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है। दो बच्चों रिएक्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बच्चों कहां पर होता है, ये बात बड़ी जरूरी है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के जिस हिस्से में होता है उस हिस्से को बच्चे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेना के अंदर ये होगा। और अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, डार्क रिएक्शन को ही बच्चों कैल्विन साइकिल बोला जाता है। ये कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। अब ये काम होता कैसे, ये बच्चों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप मान लें ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर क्या मौजूद है जी, यहाँ पर मौजूद है ग्रेना, जो कि थाइलाकॉइड के पाइल अप होने से बना है। अब बच्चे होगा क्या कि लाइट आके गिरेगी किसके ऊपर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेना के ऊपर। इस लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके ना, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेना के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, तो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल क्या करती है बच्चों, एनर्जी बनाती है। कौन सी एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है, और एक और एनर्जी है बच्चों NADPH। ठीक है, NADPH2, ये एनर्जी वो बना देंगी। फिर बच्चों यही जो दो एनर्जीज हैं NADPH2 और एटीपी, इनको इस्तेमाल करके ना प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेके आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी की मदद से क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्स करने वाला काम है वो बच्चों किसके अंदर होता है, वो डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल के अंदर होता है, जो कि स्ट्रोमा में चलता है। यही बच्चों रिएक्शन चलने की वजह से क्या बनती है, फिर ग्लूकोज बनती है। शाबाश। फिर बच्चे अब जरा देखें, जब एटीपी यूज हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी यूज और कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर, और NADPH यूज होकर बच्चों कन्वर्ट हो जाता है NADP पॉजिटिव में। अब बच्चों ये यूज हो चुके हैं तो ये दोबारा से किसके पास जाएंगे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेना के पास जाएंगे। फिर बच्चों दोबारा से लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके इस NADP को कन्वर्ट किया जाएगा दोबारा से NADPH में, और ADP को कन्वर्ट किया जाएगा ATP में, और इस तरीके से साइकिल चलता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखने वाली ये है कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो होगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहां पर होगा, स्ट्रोमा में होगा। फिर बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर वीडियो बच्चों पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, जो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बच्चों सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक और आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं, ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियो को बना के अपलोड करते जाएं। अगली वीडियो के आने तक बच्चों वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।